मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं राजनीति में हैं। बस फर्क इतना है कि एक समाजवादी पार्टी में है तो दूसरी बहू यानी अपर्णा यादव ने अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अपर्णा के सख्त कदम से यूपी की राजनीति में इनकी चर्चा अब भी जारी। एक तरफ अखिलेश यादव जहां सपा के लिए जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव जब से समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया, तभी से वो अखिलेश यादव से लेकर सपा कार्यकर्ताओं तक पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। लगातार अलग अलग न्यूज चैनल पर अपर्णा यादव का इंटरव्यू भी देखने को मिल रहा है, जिसमें वो सपा के खिलाफ मुखर होकर बोलती हुई भी नजर आ रही। एक बार फिर अपर्णा यादव का एक बयान सामने आया, जिसे लेकर एक बार फिर सूबे में राजनीतिक तपिश बढ़ गई। आपको बता दें कि अपर्णा यादव का एक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान अपर्णा से कई सवाल पूछे गए, लेकिन एक सवाल मुलायम सिंह यादव से भी जुड़ा हुआ था। ये सवाल था कि आखिरकार अपर्णा क्यों योगी के समर्थन के लिए मुलायम सिंह यादव के नाम का सहारा ले रही हैं। इस सवाल का अपर्णा यादव ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद पूरा का पूरा विपक्षी खेमा हिल जाएगा। चलिए बिना देर किए आपको पूरी खबर से वाकिफ कराते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब बीजेपी का हिस्सा बन चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अपर्णा का बीजेपी में शामिल होने का फैसला जनता को हैरान कर देने वाला था। इसे भाजपा की बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है, तो वहीं सपा के लिए बड़ी हार के तर्ज पर देखा जा रहा है। जब से अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन किया है, तभी से वो लगातार दावा कर रही हैं कि भाजपा इस बार जबरदस्त जीत हासिल करेगी और प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। इस बारे में जब एक न्यूज चैनल के एंकर ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा, भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, हमारा संकल्प है और हमने हमेशा जनता की तरक्की, उन्नति और विकास के लिए सोचा है, इसलिए जनता को हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। एंकर एक के बाद एक अपर्णा से सवाल कर रहा था। अपर्णा भी हर सवाल का जवाब बहुत ही शालीनता से देती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप जब सभाओं में जाती हैं तो अपने ससुर जी मुलायम सिंह का नाम लेती हैं। आप कहती हैं कि उनके कहे पर वोट दो और कहती हैं कि वो मोदी जी के फैन हैं, यानी भाजपा को वोट दो। जिस पर अपर्णा ने कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, नेताजी ने पार्लियामेंट में ये बोला था, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। जिस पर एंकर ने कहा, फिर आप मुलायम सिंह के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। इस सवाल पर अपर्णा यादव जवाब देती हैं कि मैंने नेताजी का वचन दोहराया है। अपर्णा आगे कहती हैं, मैंने उनके नाम पर वोट नहीं मांगे, मैंने उनका वचन दोहराया। हम लोग वचन का पालन करने वाले भारतीय लोग हैं। मैं तो केवल नेताजी की बात दोहरा रही थी, उनके नाम पर मैंने कभी वोट नहीं मांगे। आपको बता दें कि अपर्णा यादव हमेशा से कहती हैं कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। वो खुद चाहते हैं कि मोदी ही फिर प्रधानमंत्री बने और योगी सूबे में मुख्यमंत्री। एक चीज तो साफ है, जहां पूरे के पूरे मुलायम परिवार ने योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव मुलायम सिंह का वचन बीजेपी के समर्थन के लिए दोहराती हुई नजर आती। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से अपर्णा लगातार योगी के समर्थन के लिए मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक हथियार बना रही है, इससे अखिलेश यादव के वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले योगी के लिए अपर्णा यादव ममता बनर्जी से भी भिड़ती हुई नजर आई थी। आप भी सुनिए ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कहा था, जिसका जवाब अपर्णा ने बंगाली बैसाखी कहकर दिया था। यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है, फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे।
मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। अरे नकल करो, अच्छा चीज नकल करो, मर्डर मत तो करो, महिला को बेइज्जत तो मत तो करो, नोटबंदी तो मत करो, एनआरसी तो मत करो, लोगों को कोविड में गंगा में भाषा तो मत दो, और बंटवारा मत करो। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा, राजनीति का रूप में, अर्थनीति का रूप में, हर जगह में। इसको कुछ आता नहीं है, इसी के लिए उसको जाता है। जाने दीजिए, जो जाने चाहते हैं उसको जाने दीजिए। उनका भी जवाब आप सभी लोगों ने सुना कि वो भी कमल के लिए मन बना चुके हैं। जी अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार 300 पार, क्या कहना? देखिए, उनकी बात पे मुझे कोई बात नहीं कहनी है। मैं अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने आई हूँ और मुझे पता है कि यहाँ प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने लाल टोपी पर तंज कसे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हम ममता दीदी की बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई ममता दीदी यहाँ पर क्यों आई हैं। कोई आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य प्रदेश हैं जहाँ वहाँ सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या कोई मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आया है? तो हमें किसी तरीके की बंगाली बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हम चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ममता दीदी ने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा है, उसमें आप लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगी कि ये सवाल आप उनसे पूछिए कि किस अधिकार से वो यहाँ पे आई हैं। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर सबका स्वागत है, सबका स्वागत है और हम आदर कर रहे हैं। हम आज भी उनको आप करके बात कर रहे हैं, हम आज भी उनको दीदी कह के बात कर रहे हैं। पर वो ये तो बताएं कि क्या तिलक लगाना गुनाह है? क्या वो ये समझती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं? तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि हम लोग संस्कारवान लोग हैं। ये वीरों की भूमि रही है, यहाँ पे वीर धीर गंभीर पैदा हुए हैं। और इस बात की बात बताइए कि पहली जो हमारी गवर्नर हुई सरोजनी नायडू जी, वो तो बंगाल की थी, हमारी बेटी थी, हमारी सबकी आदरणीय थी। तो कैसे उत्तर प्रदेश ने उनको गवर्नर का मौका दिया? उत्तर प्रदेश में बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर बनेगा और यहाँ का उत्तर आदरणीय यशस्वी मुख्य। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपर्णा योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए विरोधियों को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपर्णा यादव के इस बयान से अखिलेश के वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ेगा या फिर योगी आदित्यनाथ को इससे कोई फायदा होगा? चलते चलते आपको मुलायम सिंह यादव के लोकसभा में दिए उस बयान के साथ छोड़ जाते हैं जब वो सदन में सभी के सामने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर रहे थे। इसे सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री।
इसलिए इस सदन में आपको खुशी हो रही है और एक तरफ से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है, तो ये शुभकामना है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। इसलिए इस सदन में आपको खुशी हो रही है और एक तरफ से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है, तो ये शुभकामना है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री।